आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज, जीवन की मौलिक इकाई जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का, उसमें कोशिका की खोज में पहला वैज्ञानिक का नाम जाने थे और पहला वैज्ञानिक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक के बारे में जाने कि रॉबर्ट हुक चचा ने किस प्रकार से कोशिका की खोज किया, प्रीवियस क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। यदि आप नहीं सीखे हैं तो जाइए वीडियो देखिए और सीखिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था ना, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया। सॉरी रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किस कोशिका को खोजा? जीवित कोशिका को खोजा ना। अब हम लोग इसकी कहानी जान चुके हैं भैया पिछले क्लास में कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से खोजा। अभी के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसकी कहानी क्या है, आखिरकार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक चचा का क्या गड़बड़ है। कुछ तो दया, कुछ तो वो सीआईडी में देखा है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। उसी प्रकार से इसका क्या कहानी है, ये कैसे खोज पाया इस चीज को, इस कहानी को जानने वाले हैं। तो आइए बिना कुछ ज़्यादा बकवास करते हुए सीधे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से जीवित कोशिका को खोजा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक चचा ने। कब? तो भैया 1674 ईस्वी में। कब खोजा इसने? 1674 ईस्वी में। आइए शुरू से कहानी को शुरुआत करें। तो हम लोग जानते हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हमारे भारत के रहने वाले नहीं थे, कहीं और के रहने वाले थे, बट इसने खोजा। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही सूक्ष्मदर्शी का जनक भी कहा जाता है। इस बात को दिमाग में एडजस्ट रखिएगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी का जनक कहा जाता है। जनक बोले तो पापा, फादर, समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक ऐसा नाम है जिसने को मतलब बायोलॉजी की दुनिया को पलट कर रख दिया। साहब कैसे पलट कर रख दिया, समझते हैं इस बात को डिटेल में। सबसे पहले तो इसने अपनी बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी को लिया। कैसे लिया? सूक्ष्मदर्शी बनाया अपने आप से, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। तो जब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी को इन्होंने बनाया तब जाके इन्होंने उसमें कुछ चीज़ों को देखने के लिए इसकी जिज्ञासा हुआ, इसको जानने की इच्छा हुई। तब जाके इसने जानने की शुरुआत किया कि आखिरकार सूक्ष्मदर्शी में नहीं, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको, जैसे मान लो बढ़िया चीज़ खाना बनाएगा तो खाने की इच्छा होगा। इसी प्रकार से इन्होंने पहले तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया ना। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का मतलब समझ रहा है तुम लोग, या फिर कह सकता है स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी ना। समझ रहा बात को ना। तो सबसे पहले भाई इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया। और इस स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि इसने एक ऐसी संरचना को देखा इसमें। जब अब हम लोग जानते हैं कि भाई साहब सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड होता है, स्लाइड होता है ना, स्लाइड होता है। अब स्लाइड कुछ इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी में होता है, नहीं होता है जी। इस प्रकार से कांच के टाइप का होता है, कांच का होता है। तो इसी कांच पे का नाम है, इस छोटा सा, इतना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। हम समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, बहुत छोटा, इतना बड़ा होता है, ठीक। उसको जब तो इस प्रकार से हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एक सूक्ष्मदर्शी में जो स्लाइड रहता है, उसी स्लाइड कुछ इस प्रकार का स्लाइड रहता है। अब इस स्लाइड में भाई साहब इसने कुछ देखने की इसको इच्छा हुई। तो इसने क्या देखा? इसने देखा इस स्लाइड में तालाब के पानी को देखा। नहीं भाई साहब? जी सर। तालाब का पानी लिया और इसमें डाल दिया। किस में डाल दिया भैया? हम लोग जानते हैं कि तालाब का पानी कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं होता है। पानी का एक बूंद लिया। बूंद कौन चीज से लिया? इस बूंद को सिरिंज में लिया, सुई जिसको कहते हैं, सुई में लिया। और सुई की सहायता से इस पे एक बूंद को डाल दिया। किस पे भैया? कहानी को समझो। कहानी क्या है भैया कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी या स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड में जब तालाब के पानी को एक बूंद को सुई की सहायता से स्लाइड में जब डाला, तब जाके जो चीजें इसको दिखाई पड़ा और इसने अवाक रह गया सोच करके कि भैया आखिर चल क्या रहा है, ये है क्या। तो इसको जंतु जिस प्रकार से तैरता है ना,
उसी प्रकार से तैरती हुई जंतु इसको दिखाई पड़ा। किसको? अच्छा, एंटोनी वैन लीeuwenhoek का शॉर्ट नाम क्या है भैया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek का शॉर्ट नाम है ABL। आइए आगे बढ़ते हैं। तो तालाब के पानी में इसने जो चीजें देखा ना, वो भैया दंग रह गया सोच करके। उसने देखा कि कुछ इस प्रकार से जीवाणु अंदर में तैर रहा है, कुछ इस प्रकार से जीवाणु इसके अंदर तैर रहा है। जैसे जानवर नहीं तैरते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर चलते रहता है, उसी प्रकार से चलता हुआ जीव इसको दिखाई दिया। किसको भैया? ये सब दिखाई दे रहा है एंटोनी वैन लीeuwenhoek को। ठीक, तो इस प्रकार का जीव, चलता हुआ जीव इसने देखा। किसने देखा भैया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने देखा कि सूक्ष्मदर्शी में जब देखा ना तालाब के पानी को, सोचो ना, तालाब का पानी पहली बार उतना दिन पहले 1674 में देखा कि पानी में भी कुछ तैरने वाला सूक्ष्म जीव होता है। तब जाके इसको पता चला कि मतलब आजकल को तो हम इस सब चीज़ को, ये तैरने वाले पानी में कुछ तैरने वाला चीज़ है तो उसका क्या नाम देते हैं भैया? जीवाणु नहीं नाम देते हैं, जीवाणु। ठीक, तो उसने बैक्टीरिया, जिसको कि हिंदी में जीवाणु कहते हैं, तो बैक्टीरिया को देखा, यानी कि जीवाणु को देखा तालाब के पानी में। तब जाके इसको देखने की और इच्छा जागृत हुआ। भैया तालाब के पानी में यदि बैक्टीरिया है तो और कुछ देखते हैं। खूनों को निकाल के देखा, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका, मतलब कि खून का कई प्रकार होता है, रक्त का कई प्रकार होता है, तो रक्त में RBC को देखा था। और क्या, नर युग्मक को भी, शुक्राणु को भी देखा था। और क्या, प्रोटोजोआ भी देखा था, शैवाल भी देखा था। तो इसने 5 जीवित कोशिका को देखा। कौन सी कोशिका? 5 जीवित कोशिका। कोशिका का तो खोज पहले ही हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्यों लिखे हैं कोशिका का खोज? कोशिका का खोज पहले हुआ था, लेकिन रॉबर्ट ने क्या था, उसने मृत कोशिका को देखा पहली बार। सर्वप्रथम यदि किसी ने जीवित कोशिका को देखा, यहाँ पे एक बात लगा सकता है तुम लोग, सर्वप्रथम नहीं भाई, सर्वप्रथम का क्या मतलब है यहाँ पे? कि सबसे पहले देखने वाला, सबसे पहले जीवित कोशिका को। अब इसने, ये कौन सी कोशिका है? जीवित कोशिका है। अब भैया जीवित कोशिका को किसने देखा, प्रश्न उठता है। तो किसने देखा जीवित कोशिका को? एंटोनी वैन लीeuwenhoek चाचा ने देखा। किस चीज को देखा? तालाब के पानी में जीवित कोशिका को देखा, यानी कि जानवर जैसे। अच्छा, इसका नाम क्या रखा था? इस जीवित कोशिका का नाम कुछ रखा होगा। क्या नाम रखा था? तो इसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था भाई? एनिमल। एनिमल के टाइप से था जी, एनिमल, एनिमल और एनिमल टाइप से था। और क्यूल्स मतलब तैर रहा था इसमें, इसीलिए क्यूल्स इसका नाम दे दिया। ठीक, इस प्रकार से क्यूल्स इसका नाम दे दिया, एनिमल क्यूल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूल्स। ठीक, एनिमल क्यूल्स। ठीक, अब हिंदी अंग्रेजी में दोनों में लिख दिया ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई प्रकार की परेशानियां ना हो। तो इस प्रकार से एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में, कब इसको खोज किया? 1674 ईस्वी में देखा कि एनिमल क्यूल्स को, अब 5 जीवित कोशिका को देखा था। कितना जीवित कोशिका को? 5 जीवित कोशिका को। अब कौन कौन देखा था 5 जीवित कोशिका में, उसको भी हम बताने का कोशिश करते हैं। 5 जीवित कोशिका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझो इस बात को। पहला है, पहले तो जीवाणु को देखा इसने, जिसको कि तालाब के पानी में देखा नहीं भाई। उसके बाद क्या देखा? शैवाल ना, शैवाल भी पानी में था, मतलब कि एक प्रकार का पादप है ना, पादप है। ठीक, हरा हरा पादप पाया जाता है उसके। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और क्या देखा? शुक्राणु। क्या है शुक्राणु? नर युग्मक है, नर युग्मक है ना। ठीक, आइए। और क्या देखा?
आरबीसी, आरबीसी बोले तो एक रक्त है, खून है। खून में एक खून पाया जाता है जिसका नाम है लाल रक्त कोशिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी। समझ में आया बात? तो 5 गो हुआ, 5 गो हुआ न जी। यहाँ सर जी 5 उठा के ले। तो इस प्रकार से हमारे प्रिय वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek, जो कि सूक्ष्मदर्शी का जनक भी माना जाता है, सूक्ष्मदर्शी का जनक कहा जाता है किसको भाई? एंटोनी वान लीeuwenhoek को सूक्ष्मदर्शी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो उन्नत सूक्ष्मदर्शी था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने कौन सा सूक्ष्मदर्शी बनाया था? उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उन्नत का क्या मतलब है? उन्नति करके बहुत बढ़िया टाइप से वही जमाना में उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाया। आप सोच सकते हैं आप लोग कि कितना पुराना जमाना था, लेकिन उन्नत सूक्ष्मदर्शी का स्वयं निर्मित किया और उसमें स्वयं ही देखा और स्वयं इस चीज़ को खोज किया। और इस सब चीज़ को खोज करके कैसे दुनिया को पता कैसे चला कि इस चीज़ का खोज हुआ, या कैसे पता चला? दुनिया को पता चला, इसने एक पत्र लिखा, इन सारी बातों को, इन जितनी सारी बातें इसने खोजा ना, इन सारी बातों को एक पत्र में लिखा और उस पत्र को लंदन सोसाइटी में रखा। लंदन की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कहते हैं इसको, ठीक, लंदन सोसाइटी, चलो कोई बात नहीं है। तो लंदन के जो मतलब जो विज्ञान केंद्र होता है रखने वाला, विज्ञान केंद्र होता है, जैसे भारत में भी विज्ञान केंद्र है अलग अलग जगह पर। जो भी तुम विज्ञान का खोज करेगा वहाँ पे जाएगा, बताएगा, फिर उसको प्रूव करेगा, तब जाके मानता है, तब जाके अप्रूव होता है, तब जाके उस बात को दुनिया को बताया जाता है कि भाई सच में है। तो इस प्रकार से इसने भी अपने देश में लंदन के सोसाइटी में इस चीज़ को, इस पत्र को रखा और वहाँ से जब खोज हुई तब जाके बातें फैली कि भाई सच में कुछ जीवित टाइप का होता है। तब जाके अलग अलग वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी बनाया और देखा, तब जाकर के पता चला कि भाई सच में ऐसा होता है और जीव होता है, मतलब कि छोटी छोटी पानी में भी जीव है जो कि तैरते रहता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि नंगी आंखें से नहीं, तब ये तो सूक्ष्मदर्शी का जरूरी पड़ा। तो इस प्रकार से अभी का टॉपिक क्या था हम लोग का? जीवित कोशिका का खोज करना। जीवित कोशिका का खोज हुआ कैसे? तो इस प्रकार से जीवित कोशिका की खोज की कहानी शुरू हुई। कहानी के जब रूप में हम लोग क्यों समझाते हैं, कहानी के रूप में क्यों नहीं किताब पढ़ देते हैं? क्योंकि जब हम कहानी के रूप में समझते हैं तो वो बातें हमारे दिमाग मस्तिष्क में उतर जाती है, लेकिन जब किसी चीज़ को रटना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। रट करके हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीनों दिन याद रखते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को समझते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं, तब वो चीज़ें सालों सालें याद रख जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को कहानी में बतलाकर समझाने का। एक बार और समझाते हैं, सभी बच्चे समझेगा ध्यान से कि कोशिका की खोज में सबसे पहले आए थे हमारे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। उसके बाद आए हमारे दूसरे वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek और इसने बताया जीवित कोशिका को खोजा। जीवित कोशिका को खोजा 1674 ईस्वी में अपने बनाए स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में, और उन्नत था ही, बहुत उन्नति करके बहुत बढ़िया वाला सूक्ष्मदर्शी टाइप का बनाया था, ठीक। और सूक्ष्मदर्शी का जनक भी इसको कहा जाता है, जनक मतलब पिता इसको कहा जाता है। इसने अपने सूक्ष्मदर्शी के स्लाइड में तालाब के पानी को जब सुई में डाल करके स्लाइड में देखा, तब जाके इसको कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई पड़ा, और इस प्रकार के संरचना का नाम उसने क्या रखा? एनिमल्क्यूल्स। और इसी एनिमल्क्यूल्स इन सारी चीज़ों का नाम इसने रखा एनिमल्क्यूल्स। सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं रखा एनिमल्क्यूल्स, सारी चीज़ों का नाम क्या रखा जो जीवित कोशिका था? एनिमल्क्यूल्स, ठीक है, एनिमल्क्यूल्स, ठीक, समझा बात को? इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, सारी बातों को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।